वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर इजलास 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा। कौमी असेंबली अगले हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। अपोजिशन की कोशिश है कि किसी न किसी तरह 172 अराकीन उसके साथ मिल जाएं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया है, जिसमें मुनरिफ अराकीन को ताहयात नाअहल करने की इस्तदा कर दी है। हुकूमत के इस इकदाम के बाद उसके इत्तेहादी एक बार फिर तवज्जो का मरकज है। कल रात एमक्यूएम के वफ्द ने इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं से अहम मुलाकात की और आज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर खुद एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पहुंचे। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ऐलान किया कि वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहे हैं। एमक्यूएम को अपोजिशन का साथ देने का हतमी ऐलान करने में शायद 1-2 दिन लग जाएंगे। हम आहंगी नहीं, भरपूर हम आहंगी पाई जा रही है। मैं यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। एमक्यूएम को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए। पीपल्स पार्टी ने ये इशारा दे दिया है कि हम उनके मुतालबात तस्लीम करने को तैयार हैं। आप भरोसा करते हैं? जाहिर है, भरोसा न हो तो मैं यहाँ खड़ा ना हो सकता। अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है। 2 में से 1 फैसला तो हो चुका है। हलीफ उनके साथ नहीं रहे, तो हमारे साथ फैसला करने में, इसका बाकायदा ऐलान करने में कुछ वक्त 1-8 दिन और लग जाए। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के आने से एक और ऑप्शन हमारे पास आया है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को मुखातिब करके कहा कि उम्मीद है कि हम आपके और आप हमारे साथ चलेंगे। हमें तो आपकी वजह से बड़ा हौसला है कि हम दूसरी तरह भी सोचने का एक ऑप्शन हमारे पास आया है। इस हुकूमत से हमें यह था कि कम से कम वो हमें हुकूमत में रहने का जवाज तो रहने देती। आप आए हैं और हमें उम्मीद है कि आपके जरिए और आपके तजर्बे से पाकिस्तान जिन मुश्किलात में आज खड़ा है उनसे निकलने के लिए हम आपका और आप हमारा साथ देंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोन पर राब्ता किया और पूछा कि अदम एतमाद की तहरीक पर क्या फैसला किया। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से कहा कि मैंने आपसे कहा था कि बराह रास्त मुझसे और बिलावल से राब्ते में रहें। इस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जी बिल्कुल राब्ता रहेगा। आसिफ जरदारी ने फिर कहा कि इस्लामाबाद आए, मुलाकात करते हैं, जो तय होगा उस पर अमल होगा। मैं और बिलावल बराह रास्त राब्ते और मामलात की खुद निगरानी करेंगे। इसके अलावा आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक बात की गई। दूसरी तरफ हुकूमत की उम्मीदें सदारती रेफरेंस पर अदालती फैसले से वाबस्ता है, जिसकी पहली समाअत कौमी असेंबली के इजलास से 1 दिन पहले यानी 24 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने समाअत के लिए अपनी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, जो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल पर मुश्तमिल है। हुकूमत ये भी कह रही है कि उसके पास हॉर्स ट्रेडिंग और बैरूनी साजिश के सबूत मौजूद हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि 5 से 7 नाराज अराकीन उनसे राब्ते में हैं। नाराज अराकीन भी सामने आ रहे हैं, अपना मौकफ रख रहे हैं। कल हमारे प्रोग्राम में 3 नाराज अराकीन सामने आए, अपना मौकफ रखा और आज प्रोग्राम कैपिटल टॉक में नाराज अराकीन का कहना था कि उन पर लगाए जाने वाले इल्जामात झूठे हैं। क्या रियासत मदीना हमें ये सिखाती है कि जिनको हम बेटी कहकर हम जिनसे बात करते हैं उनके घरों में हम गुंडे भेज रहे हैं, उनके ऊपर हम घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, उनको हम बाजारों में चौकों में हम जलील कर रहे हैं, जो कि आपको छोड़ के भी अभी कहीं नहीं गए। ये मुझे कुरान उठाकर यहाँ कहना पड़ रहा है कि ये सब झूठ है। पीएम इमरान खान साहब से पूछती हूँ कि क्या वो ये बात कुरान पर रखकर हाथ ये कह सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किसी तरह के करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है? उनके घर से जो कहानियां निकल रही हैं उनकी कहीं कोई तरदीद की गई है? सीएम उस्मान बुज़दार साहब किसकी कमाई का जरिया बने हुए हैं? घड़ी उनको कहीं से एक तोहफा मिली सऊदी अरब से, वो उन्होंने जाके बाजार में नहीं बेच दी। मैं पीटीआई बल्ले के खिलाफ इलेक्शन जीत के आया हूँ। मुझे मेरे एक मेहरबान का लाहौर से फोन आया था। अच्छा, कि खान साहब आपसे राब्ता करना चाह रहे हैं। ये कब फोन आया? ये आया परसों। मैंने कहा एक तरफ खान साहब कह रहे होते हैं कि मैं पार्टी का बाप होता हूँ, दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब कह रहे होते हैं टीवी पे। जब मैंने खान साहब को छोड़ा था, मैंने खान साहब को जाके मिला था। नैब की आपके खिलाफ इंक्वायरी थी, वो किसने शुरू करवाई? वो खान साहब ने शुरू करे, क्योंकि मैं आजाद मिला था उनको। खान साहब ने कई दफा कहा कि तुम्हारा रवैया बड़ा सख्त है। हुकूमत ने अपने नाराज अराकीन पर सुप्रीम कोर्ट में केस के जरिए रेफरेंस के जरिए एक तलवार लटका दी है कि अगर उन्होंने अदम एतमाद में हिस्सा लिया तो वो ताहयात नाअहल हो सकते हैं। ये इस्तदा की गई है और जो नाराज अराकीन है वो ये कह रहे हैं कि हम मुस्ताफी हो जाएंगे। कल हमारे प्रोग्राम में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि अगर नाराज हुकूमती MNAs मुस्ताफी हो गए और हुकूमत बजट मंजूर ना करवा सकी तो फिर खत्म हो जाएगी।
اگر کسی پارٹی کے اندر جو ممبرز ہیں وہ ڈس ایگری کرتے ہیں اور ان کی میجورٹی ختم کرنا چاہتے ہیں، بڑا سمپل طریقہ ہے، اپنی سیٹوں سے استعفیٰ دے دیں، ان کی میجورٹی ختم ہو جائے گی اور وہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی. فائنینس بل پہ اگر اس کا ڈیفیٹ ہو جائے وہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. یعنی حکومت اگر اپنے اراکین کو نااہل کراتی ہے یا وہ مستعفی ہو جاتے ہیں تو فی الحال تو حکومت بچ جائے گی، مگر پھر بھی اس کے حکومت کے سر پر ایک تلوار لٹکتی رہے گی. ایسے میں حکومتی اتحادیوں کا کردار مزید اہم ہو گیا ہے اور اس وقت اپوزیشن بھی فوکس ان پر کر رہی ہے.